जब आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो दिमाग से निकलने वाली वेगस नर्व डायरेक्टली दिल पर असर डालती है। एंजाइटी और डिप्रेशन की अलामात के साथ साथ बहुत से लोग टैकीकार्डिया यानी दिल की धड़कन तेज़ होने का शिकार भी हो जाते हैं। पल्पिटेशन हो जाती है। पल्पिटेशन की वजह से उनकी बेचैनी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इंडिराल टैबलेट के बारे में, जो हर डॉक्टर पल्पिटेशन को मैनेज करने के लिए एडवाइस करता है। इस टैबलेट के क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं और किन लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फार्मासिस्ट महमूना और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इंडिराल टैबलेट के बारे में। इंडिराल टैबलेट मार्केट में 10 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अगर हम इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोप्रानोलोल मौजूद है। प्रोप्रानोलोल एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के ग्रुप से बिलोंग करता है और इनको बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। ये बीपी को कम करने वाली दवा है। हमारे दिल पे बीटा रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। स्ट्रेस में हमारे दिमाग से न्यूरोट्रांसमीटर सीधा इन रिसेप्टर्स पे आके बाइंड करते हैं और हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, हमारे दिल की धड़कन को तेज़ कर देते हैं। जब हम इंडिराल यूज़ करते हैं तो इंडिराल में मौजूद प्रोप्रानोलोल इन रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड कर देती है और इन बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से दिमाग से आने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स उन रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाते और हमारी फास्ट हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। अब आते हैं इंडिराल के यूजेस की तरफ। तो सबसे पहले इंडिराल को स्ट्रेस और एंजाइटी के मरीज़ों में प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये एंजाइटी को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। इंडिराल को टैकीकार्डिया यानी तेज़ धड़कन को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ करवाया जाता है। इंडिराल एक एंटी हाइपरटेंसिव दवा है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को बीपी कंट्रोल करने के लिए एडवाइस की जाती है। जब ये हार्ट को स्लो डाउन करती है तो खून की नालियों में खून का प्रेशर कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। याद रहे कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं तो आप इंडिराल यूज़ करते हैं तो यह आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं करेगी। इंडिराल को एंजाइना के पेशेंट्स में एडवाइस किया जाता है। ये एंजाइना के पेशेंट्स में हार्ट की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कम कर देती है, यानी ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देती है, जिसकी वजह से एंजाइना को रिलीफ मिलता है, सीने की दर्द कम हो जाती है। इंडिराल को हार्ट एरिथमियास के मरीज़ों को दिया जाता है। ऐसे मरीज़ जिनका हार्ट का रिदम डिस्टर्ब होता है उन लोगों को भी इंडिराल दी जाती है। इंडिराल को हार्ट अटैक से बचाव के लिए यानी कि प्रिवेंशन के लिए एडवाइस किया जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इंडिराल यूज़ करते हो तो आप हार्ट अटैक से भी बच सकते हो। इंडिराल को मिग्रेन यानी आधे सर के दर्द के मरीज़ों में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है और ऐसे मरीज़ों में ये प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे यूज़ होती है, यानी प्रिवेंशन के तौर पे यूज़ होती है। वो लोग जो मिग्रेन की बीमारी में मुब्तला हैं, अगर वो इंडिराल यूज़ करते रहें तो उनको मिग्रेन का मसला नहीं होगा। अगर हम इंडिराल की डोज़ की बात करें तो डिफरेंट कंडीशंस में इसकी डोज़ डिफरेंट होती है। ब्लड प्रेशर के लिए, टैकीकार्डिया के लिए और डिफरेंट कंडीशंस में इसकी डोज़ डिफरेंट होगी। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में से 40 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा एडवाइस की जाती है। टैकीकार्डिया यानी पल्पिटेशन के पेशेंट्स में 10 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा इनिशियली प्रिस्क्राइब की जाती है। पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक किया जाता है। अगर इस स्ट्रेंथ से पेशेंट को अफाका नहीं हो रहा तो स्ट्रेंथ को ज़्यादा कर दिया जाता है। अब आते हैं इंडिराल के साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो इसका सबसे बड़ा और लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है। हमारे हार्ट पे जो बीटा रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं बिल्कुल सेम इसी से मिलते जुलते बीटा रिसेप्टर्स हमारी सांस की नाली पे भी मौजूद होते हैं। प्रोप्रानोलोल इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता और वो हार्ट के साथ साथ हमारी सांस की नाली पे भी जाके बाइंड करता है और सांस की नाली को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। सांस की नाली तंग हो जाती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसलिए इंडिराल को दमा के मरीज़ों में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, ये उन मरीज़ों के लिए बहुत ख़तरनाक है। इंडिराल की वजह से हाइपोटेंशन हो सकती है, यानी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इंडिराल का अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करते हो तो ऐसे पेशेंट्स को कोल्ड
एक्सट्रीमिटीज़ का प्रॉब्लम होता है, यानी उनकी जो टांगें हैं वो ठंडी रहती हैं। इसके अलावा इंडिराल का हमारे ब्रेन पे क्या करते इफेक्ट हैं, होते हैं, कुछ तो इंडिराल के मेल यूज की वजह से इम्पेयरमेंट रह की शिकायत करते हैं, यानी कि कमजोरी हो सकती की है, शिकायत थकावट करते होती हैं। है इंडिराल की और वजह से मेमोरी मेटाबॉलिक लॉस होता डिस्टर्बेंसेस है, हो यानी सकती कि हैं, भूलने की बीमारी भी हाइपोग्लाइसीमिया हो हो सकती जाता है है, यानी और कि इंडिराल के इंसोम्निया हो लॉन्ग टर्म सकता यूज़ की है। वजह से ऐसे शुगर मरीजों लेवल को लो नींद होता है, नहीं आती खासतौर पे जो जब वो इंडिराल सुबह के का टाइम लॉन्ग उठते टर्म हैं तो उनका यूज करते शुगर हैं। लेवल कम होता है। अब आते हैं इंडिराल से रिलेटेड एहतियाती तदाबीर की तरफ। तो अगर आप इंडिराल यूज़ कर रहे हैं और आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको डॉक्टर सालों साल भी इंडिराल एडवाइस करता है, तो आपने इस चीज़ का से घबराना नहीं है कि बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, लेकिन आपने इसको अचानक से स्टॉप नहीं करना। अगर आप इसको अचानक से, अगर आपने इसको 6 माह साल यूज़ कर लिया और उसके बाद आप इसको अचानक रोक देंगे तो उससे हार्ट एरिथमियाज हो जाएंगे। हार्ट एरिथमिया मतलब हार्ट का रिदम डिस्टर्ब हो जाएगा, हार्ट ऐसे फ्लटर करेगा और आपको अपने चेस्ट में हार्ट फ्लटरिंग महसूस होगी। तो आपने इसको अचानक से स्टॉप नहीं करना, बल्कि आपने डॉक्टर से मशवरा करना है कि आप इसको छोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर इसकी डोज को कम करेगा। अगर आप 40 मिलीग्राम ले रहे हैं तो इसको हाफ़ करके 20 मिलीग्राम कर देगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 10 मिलीग्राम पे लेके आएगा और 10 मिलीग्राम से इसको स्टॉप करेगा। और दूसरा सबसे बड़ी इंडिराल के इस्तेमाल में एहतियात कि इंडिराल को अस्थमा के यानी दमा के मरीज़ों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 272 रुपीज़ है। उसके एक पैक में 50 गोली टैबलेट्स हैं और ये 40 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में इस पैक में मौजूद है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।